जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे का विधिवत पूजन विधि के माध्यम से अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि अन्नप्राशन संस्कार का बहुत ही बड़ा महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर के मृत्यु तक के 16 संस्कार बताए हुए हैं, जिनमें से एक संस्कार आपका अन्नप्राशन संस्कार होता है। क्योंकि अन्नप्राशन संस्कार करने से बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। जिस संस्कार को माता पिता को 6 माह होने के उपरांत विधिवत पूजन विधि के माध्यम से करनी चाहिए। साथ ही साथ 6 माह होने के उपरांत जब बच्चा कोई पोषक तत्व ग्रहण करना शुरू करता है, उनके पूर्व ही अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से बच्चे को पोषक तत्व ग्रहण करा करके अन्नप्राशन संस्कार विधिवत पूजन विधि के माध्यम से संपन्न किया जाता है। साथ ही आप चाहे तो अन्नप्राशन संस्कार यज्ञ विधि के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से आप संपन्न कर सकते हैं, या तो आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से भी आप अपने घर पे अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कर पाएंगे। दोस्तों, आपको अन्नप्राशन संस्कार करने की बहुत ही सरल और संक्षिप्त हम पूजन विधि बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से कर पाएंगे। साथ ही अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए आपको कुछ कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान में रखना होगा। उनको ध्यान में रख करके ही आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार बहुत ही संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से कर पाएंगे। दोस्तों, आप जिस दिन अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करेंगे, उस दिन आप पूरे परिवार के साथ मिल करके आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करेंगे। तो उनके पूर्व ही आप अपने परिवार के सदस्यों को आप पहले से ही आप उनको आगाह करके रख देंगे कि इस दिन आप अपने बच्चे का हम अन्नप्राशन संस्कार करने वाले हैं। उनके लिए आप उनको जरूर से आमंत्रित कर लेंगे, क्योंकि घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग आए रहते हैं, उन सभी का आशीर्वाद बच्चे को मिलता है, जिससे बच्चे के जीवन में मंगल, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ढेर सारा उनको आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही बच्चे का जीवन सदैव फलता फूलता है। इसीलिए घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार प्रत्येक माता पिता को विधिवत करनी चाहिए। तो दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार करने के दिन आप उनके पूर्व सबसे पहले तो आप चाहे चांदी का चम्मच हो, चांदी का पात्र हो, इनको आप मार्केट से खरीद करके ले आएंगे। आपको ध्यान रखेंगे कि नई पात्र के साथ ही आपको बच्चे का अन्नप्राशन करना है। तो आप अपने चाहे सोने के खरीद सकते हैं, चांदी के खरीद सकते हैं, या अपने व्यवस्था के अनुसार आप अपने बजट के हिसाब से देख लेंगे। तो इन चीज़ों को आप करके रख लेंगे। साथ ही बच्चे को पहनाने के लिए नए कपड़ा की भी आप व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद जिस दिन आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन आप करेंगे, तो बच्चे को बढ़िया बढ़िया से नहला धुला करके बढ़िया आप तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ आप जिस दिन अन्नप्राशन संस्कार करेंगे, उस दिन आप बच्चे को चटाने के लिए आप कुछ मीठा बना लेंगे। जैसे आपके घर में जितना भी आप पकवान अपने हिसाब से बनाना चाहे तो आप देख लेंगे, किंतु आप अपने घर में खीर आप जरूर से बना लेंगे। साथ ही खीर या शहद के माध्यम से आप अन्नप्राशन संस्कार को आप पूर्ण कर सकेंगे। तो आप अन्नप्राशन के दिन आप खीर बनाएंगे। खीर के साथ ही साथ आप खीर में थोड़ी मात्रा में गंगा जल और तुलसी दल आप उनमें ज़रूर से आप अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जब आपका खीर तैयार हो जाएगा, तो उस खीर को जिस भी स्थान पे आपका देवघर है, जहाँ पे आपका देवता घर है, जहाँ आप पूजन करते हैं, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल होगा जिनको आप भोग लगाते हैं, तो उनको आप सबसे पहले जो आप खीर बनाए रहेंगे, थोड़ी आप पात्र में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप निकाल लेंगे। तो उनमें से आधी खीर को आप भगवान को आप भोग लगाएंगे। सबसे पहले आपको विधिवत भगवान को मंत्रों के साथ आपको भगवान का स्मरण करते हुए आपको भगवान को भोग लगाना है। साथ ही उनकी आपको पूजन कर लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम अपने बच्चे का आज अन्नप्राशन कर रहे हैं, तो आप बच्चे के ऊपर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी भावना करते हुए आपको दंडवत नतमस्तक होकर के आपको बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, और भगवान को सर्वप्रथम आपको भोग लगानी। साथ ही साथ बच्चे को भी माता पिता प्रणाम जरूर से भगवान का करा लेंगे, ताकि भगवान का आशीर्वाद सदैव बच्चे के ऊपर बनी रहे। उसके पश्चात जो आधा खीर जो आप रखे रहेंगे, उस खीर के माध्यम से बच्चे का अन्नप्राशन करना है। तो पूरे परिवार के सदस्य एक साथ मिलजुल करके एक ही स्थान पर बैठ करके बच्चे का अन्नप्राशन करना है। तो माता पिता बच्चे को अपने गोद में ले लेंगे। गोद में लेने के बाद जितने भी बाकी जो सदस्य रहेंगे घर परिवार के, सभी एक साथ बच्चे का पूजन कर लेंगे, बच्चे का तिलक कर लेंगे, अक्षत पुष्प की वर्षा कर देंगे। बच्चे के मस्तक पे तिलक करने के साथ साथ उनके हाथों पे कलावा बांध देंगे। उसके बाद जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग रहेंगे,
उनके माध्यम से बच्चे का अन्नप्राशन करना है। जो आप खीर रखे रहेंगे या तो फिर आपके पास शहद होगा तो उनको आपको बच्चे को चटाना है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे ज़्यादा मात्रा में ना हो, आपको बच्चे को ध्यान में रख करके ही घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, सबके माध्यम से चटाना है। साथ ही साथ जब आप शहद चटाएँगे या खीर को चटाएँगे तो आप भगवान के मंत्रों का स्मरण करते हुए ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोल सकते हो, ओम नमो नारायण बोल सकते हैं, या गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको बच्चे को शहद या खीर जो आप बना करके रखे रहेंगे अन्नप्राशन के लिए, उनको आपको चटाते जाना है। साथ ही साथ घर परिवार के प्रत्येक सदस्य बच्चे के आने वाले जीवन के लिए अब उनके मंगल, उज्ज्वल भविष्य, स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य की कामना करते हुए, दीर्घायु की कामना करते हुए आप बच्चे के लिए आपको प्रार्थना करते हुए बच्चे के लिए आपको प्रार्थना करना है। इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने बच्चे का पूरे घर परिवार के सदस्य मिलकर के एक साथ अन्नप्राशन संस्कार बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से प्रत्येक घर परिवार को अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से करनी चाहिए, या तो फिर आप यज्ञ विधि के माध्यम से भी अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार आप कर पाएंगे, जो बहुत ही लो बजट में, बहुत ही कम बजट में खीर बना करके ही, खीर के माध्यम से ही आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कर पाएंगे। यदि आप खीर भी नहीं बनाना चाहते तो आप शहद चटा करके आप अपने बच्चे का अपने बजट के हिसाब से अन्नप्राशन संस्कार आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार पूरे परिवार के साथ मिलकर के कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।